नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ उपस्थित हूँ और इनकी आप हेडलाइंस पहले देखें। इसके पहले हम ये कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि यह चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको बेसिक शिक्षा विभाग की बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती रहती है। तो आइए देखते हैं हेडलाइंस। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद और शामिल करने के लिए शिक्षा मंत्री का घेराव। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया। 5 लाख तक के 5 लाख तक के रुपए बैंक में यदि आपके जमा हैं तो वो सुरक्षित हैं। और समय से पहले शिक्षक और कर्मचारी, हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन खैरात नहीं है, बिना सुनवाई किए हुए संविदा कर्मचारियों को नहीं हटाया जा सकता। अब आइए इन्हीं खबरों को देखते हैं विस्तार से। मित्रों, बिना सुनवाई के संविदा कर्मचारी को नहीं हटाया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारी को भी बिना सुनवाई का अवसर दिए पद से हटाना या उसकी संविदा समाप्त करना अनुचित है। कोर्ट ने कस्तूरबा विद्यालय में 10 वर्षों से कार्यरत वार्डन को एक पक्षीय आदेश जारी कर संविदा से हटाने के निर्णय को गलत करार देते हुए विभाग को नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया। बलिया की मुन्नी पूनम की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याचिका पक्ष रख रहे अधिवक्ता दिनेश राय का कहना है कि याची 2011 से कस्तूरबा गांधी विद्यालय बिलाहरी बलिया में वार्डन पद पर कार्य कर रही थी। उसे 1 वर्ष की संविदा पर रखा गया था, जिसे अब तक लगातार बढ़ाया जाता रहा है और सत्र 2020-21 के लिए उसका कार्य संतोषजनक न पाते हुए 2 जनवरी 21 के आदेश से उसकी संविदा समाप्त कर दी गई, लेकिन ऐसा करने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। कोर्ट ने याची को 2 सप्ताह के भीतर प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग केंद्र लखनऊ ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 3 दिन यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र ने सभी जिलों के लिए रेड व येलो अलर्ट जारी किया, साथ ही जनता को सावधान किया है कि सतर्क रहें। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश तो होगी, पर यह अलग अलग दिन और अलग अलग जिलों में होगी। मौसम विभाग ने 28 जुलाई को सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। वहीं 29 जुलाई के लिए देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, हरदोई, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं में येलो अलर्ट तो बहराइच, लखीमपुर, बिजनौर, पीलीभीत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बैंक में जमा 5 लाख रुपए तक की राशि हर हाल में सुरक्षित रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंक दिवालिया भी हो जाता है तो जमाकर्ता को 5 लाख रुपए तक अवश्य मिलेंगे। खास बात यह है कि सिर्फ 90 दिनों के भीतर यह पैसा मिल जाएगा। अभी बैंक में जमा सिर्फ 1 लाख रुपए का ही बीमा होता है, यानी कि बैंक के डूबने पर चाहे जमाकर्ता की रकम कितनी ही क्यों ना हो, उसे सिर्फ 1 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। इस सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी बिल ला रही है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने इस पर मुहर लगा दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि डिपॉजिट गारंटी के नए नियम के तहत सभी प्रकार के बैंक में जमा 5 लाख तक की राशि पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। इसमें सरकारी बैंक के साथ ही सभी प्रकार के निजी बैंक, ग्रामीण बैंक, यहाँ तक कि भारत में स्थित किसी बैंक की शाखा भी शामिल होगी। इस नियम के तहत सभी प्रकार के खाते, चाहे वो बचत खाता हो, चालू खाता हो या फिर कोई अन्य खाता, उसमें जमा की गई 5 लाख तक की राशि का इंश्योरेंस रहेगा। अगर कोई बैंक मोरेटोरियम में आ जा चुका है तो उस पर भी नए नियम लागू होंगे। वित्त मंत्री ने इस तरह का बिल लाने की घोषणा अपने बजट में की थी। वैसे ये बिल बजट सत्र में ही पेश किया जाना था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते कटौती करनी पड़ी और इसे पेश नहीं किया जा सका। लखनऊ सार्वजनिक उपक्रमों, कंपनियों, निगमों में प्रतिनियुक्त पर गए सरकारी सेवकों का इसमें मर्जर होने के बाद यदि उनकी मृत्यु होती है और यदि इन संस्थाओं में पारिवारिक पेंशन की सुविधा नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार पारिवारिक पेंशन का भुगतान करेगी। वित्त विभाग ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया और कहा कि शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसके जारी होने के बाद से किसी प्रकार के एरियर का भुगतान नहीं होगा। यह आदेश उन मामलों में भी लागू होगा जिनमें संबंधित सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु शासनादेश जारी होने की
फिर चलेगा मिशन शक्ति अभियान। मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति अभियान को फिर से संचालित किए जाने पर बल देते हुए कहा कि इस चरण में अभियान को अप्रभावी ढंग से चलाया जाएगा। मिशन शक्ति अभियान को गृह, स्वास्थ्य और शिक्षा, ग्राम विकास, पंचायती राज, महिला व बाल विकास सहित अन्य विभाग अंतर विभागीय समन्वय से संचालित करेंगे और इसके लिए तैयार की जाएगी कार्य योजना। गोरखपुर जनपद से खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग के मुखिया रहे व जनपद के नवागत जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के बुधवार को कार्यभार ग्रहण करने के कारण बेसिक शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक सतर्क हो गए। शिक्षक समय से पहले स्कूल पहुंच गए। कर्मचारी पटल का लंबित कार्य निपटाते नजर आए। आज सीडीओ, कल डीएम करेंगे विभागीय कार्यों की समीक्षा। बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा का सिलसिला गुरुवार से शुरू हो गया। पहले दिन सीडीओ इंजीत सिंह जिला समन्वयों की मौजूदगी में विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। वहीं दूसरे दिन शुक्रवार को डीएम विजय किरण आनंद विभागीय कार्यों का जायजा लेंगे और इसको लेकर बीएसए आर.के. सिंह ने मातहतों के साथ बैठक की। मित्रों, बिना सुनवाई के संविदा कर्मचारी को नहीं हटाया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारी को भी बिना सुनवाई का अवसर दिए पद से हटाना या उसकी संविदा समाप्त करना अनुचित है। कोर्ट ने कस्तूरबा विद्यालय में 10 वर्षों से कार्यरत वार्डन को एक पक्षीय आदेश जारी कर संविदा से हटाने के निर्णय को गलत करार देते हुए विभाग को नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया। बलिया की मुन्नी पूनम की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याचिका पक्ष रख रहे अधिवक्ता दिनेश राय का कहना है कि याची 2011 से कस्तूरबा गांधी विद्यालय बिलाहरी बलिया में वार्डन पद पर कार्य कर रही थी। उसे 1 वर्ष की संविदा पर रखा गया था, जिसे अब तक लगातार बढ़ाया जाता रहा है और सत्र 2020-21 के लिए उसका कार्य संतोषजनक न पाते हुए 2 जनवरी 21 के आदेश से उसकी संविदा समाप्त कर दी गई, लेकिन ऐसा करने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। कोर्ट ने याची को 2 सप्ताह के भीतर प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सिविल सर्विस रेगुलेशन 351A के अंतर्गत वित्तीय क्षति की भरपाई के लिए कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने से पहले विभागीय कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। पेंशन खैरात नहीं है, सेवा का अधिकार है। सेवानिवृत्ति के बाद बिना राज्यपाल से अनुमोदन लिए विभागीय कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 300A के विपरीत है। कोर्ट ने बिजली विभाग में कनिष्ठ अभियंता पद से सेवानिवृत्त याची को पेंशन आदि पाने का अधिकार हकदार मानते हुए विभाग को 9% ब्याज सहित सेवानिवृत्त परिलाभों का 2 माह के में भुगतान करने का निर्देश दिया। कहा कि आदेश का पालन नहीं किया तो 6% अतिरिक्त ब्याज सहित कुल 15% ब्याज का भुगतान करना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने अनिल कुमार शर्मा की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि विभागीय नुकसान की वसूली के लिए सेवानिवृत्ति से पहले आरोप पत्र देना जरूरी है। इसके बाद शुरू की गई कार्यवाही मानी जाएगी। निगम के प्रस्ताव और सर्कुलर से राज्यपाल के अधिकार राज्य विद्युत निगम के प्रबंध निदेशक को नहीं दिए जा सकते। कोर्ट ने पेंशन का भुगतान न कर 3 साल परेशान करने पर 2 माह में याची को 25,000 रुपये हर्जाना भी देने का निर्देश दिया।